वेलकम टू डे 12। आज हम बात करेंगे अडेप्टिव बिहेवियर और फंक्शनल स्किल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब है वो डेली लाइफ स्किल्स जो किसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंटली जीने में हेल्प करती हैं, जैसे खुद कपड़े पहनना, खाना खाना, दूसरों से बात करना और अपना डेली का काम मैनेज करना। AAIDD के अकॉर्डिंग अडेप्टिव बिहेवियर कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स का कलेक्शन है जो इंसान अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करता है। याद रखिए, अडेप्टिव बिहेवियर को लर्न किया जाता है। ये एज और कल्चर के हिसाब से बदलता है और टीचिंग और ट्रेनिंग के हिसाब से इम्प्रूव भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डायग्नोसिस का मेजर क्राइटेरिया है। इसके बेसिस पर ही आईपी गोल्स, एजुकेशनल प्लानिंग और इंडिपेंडेंस लेवल को डिसाइड किया जाता है। एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि अडेप्टिव बिहेवियर इंटेलिजेंस के बराबर नहीं है। ये एक्चुअल में रियल लाइफ फंक्शनिंग को मेजर करता है कि बच्चा इंडिपेंडेंस या सोशल पार्टिसिपेशन कितना शो कर रहा है रियल लाइफ में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर। अडेप्टिव बिहेवियर के तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: कंसेप्चुअल स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्चुअल स्किल्स। इसमें लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, मनी कंसेप्ट, टाइम, नंबर कंसेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे एकेडमिक और थिंकिंग स्किल्स आते हैं। दूसरा है सोशल स्किल्स। इसमें कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स फॉलो करना, टीम वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे इंटरपर्सनल स्किल्स शामिल होते हैं। तीसरा है प्रैक्टिकल स्किल्स। ये डेली लिविंग स्किल्स होते हैं, जैसे कि ईटिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग, हाउस होल्ड वर्क, शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट यूज करना, सेफ्टी और वर्क स्किल्स। एक सिंपल मेमोनिक से आप इसे याद रख सकते हैं। कंसेप्चुअल मतलब थिंकिंग, सोशल मतलब इंटरैक्टिंग, प्रैक्टिकल मतलब डेली लिविंग। अगर किसी एक भी एरिया में डेफिसिट हो तो ओवरऑल फंक्शनिंग भी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट वी हैव अडेप्टिव बिहेवियर इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर हम बात करें अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, डायग्नोसिस के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहली, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एवरेज से सिग्निफिकेंटली कम होनी चाहिए। दूसरी, अडेप्टिव बिहेवियर में कंसेप्चुअल, सोशल या प्रैक्टिकल स्किल्स में सिग्निफिकेंट लिमिटेशन होनी चाहिए। और तीसरी, ये डिफिकल्टीज डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर शुरू होनी चाहिए, यानी 22 ईयर्स की एज से पहले। एजुकेशनली इसका मतलब है कि फंक्शनल करिकुलम, इंडिविजुअलाइज गोल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग पर फोकस करना। और आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि आईक्यू अकेले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोस नहीं करता, उसके लिए अडेप्टिव बिहेवियर का असेसमेंट भी इक्वली ज़रूरी होता है। चलिए अब बात करते हैं अडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स की, कि इसे मेजर करने के लिए कौन कौन से स्टैंडर्डाइज स्केल यूज किए जाते हैं। इन स्केल्स का पर्पस है कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स को असेस करना, स्ट्रेंथ और नीड के एरियाज को आइडेंटिफाई करना, इंटरवेंशन और सपोर्ट को प्लान करना और टाइम के साथ आने वाले चेंजेस को मॉनिटर करना। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के डायग्नोसिस के लिए ये कोर क्राइटेरिया हैं। ये आईबी प्लानिंग, फंक्शनल करिकुलम और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी को सपोर्ट करता है। कॉमन अडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स की बात करें तो सबसे पहले है VABS, यानी वाइनलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्केल। इसके डेवलपर है स्पैरो, बाला एंड शिकैटी। बर्थ से 90 ईयर्स तक हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके मेजर डोमेन्स है कम्युनिकेशन, डेली लिविंग, सोशलाइजेशन एंड मोटर स्किल्स। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये कॉम्प्रिहेंसिव स्केल है। इसमें पेरेंट और टीचर के इंटरव्यू लिए जाते हैं। अब बात करते हैं ABAS3 की, यानी कि अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट सिस्टम। इसके डेवलपर हैं हैरिसन एंड ओकलैंड। इसकी एज रेंज है 0 से 89 ईयर्स। इसके मेजर डोमेन्स है कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल। की फीचर की बात करें तो ये नॉर्म रेफरेंस्ड है, क्योंकि इसमें डिफरेंट फॉर्म्स है पेरेंट, टीचर और सेल्फ के लिए, और ये स्टैंडर्ड स्कोर्स देता है। नेक्स्ट वी हैव AAMD, मीन्स अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी। इनके द्वारा बनाया गया अडेप्टिव बिहेवियर स्केल, जिसके डेवलपर हैं VP शाह एंड AK श्रीवास्तव। ये 3 to 70 ईयर्स की एज तक यूज किया जाता है। इसके मेजर डोमेन्स है सेल्फ केयर, सोशलाइजेशन, होम लिविंग, वर्क, हेल्थ एंड सेफ्टी। ये एक इंडियन स्केल है जो हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वी हैव वन लैंड सोशल मेच्योरिटी स्केल, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इसे हम VSMS के नाम से भी जानते हैं। इसके डेवलपर है डॉल, और इसको हम बर्थ से एडल्ट तक यूज कर सकते हैं। इसमें डोमेन्स आते हैं सेल्फ हेल्प, कम्युनिकेशन, लोकोमोशन, ऑक्यूपेशन, सोशलाइजेशन। ये सोशल मेच्योरिटी को मेजर करता है और इसके अप्रोच डेवलपमेंटल होती है। ये इन स्केल्स का एक ओवरव्यू था। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अब बात करें डेवलपमेंटल और अडेप्टिव बिहेवियर के डिफरेंस की, तो फोकस में अगर देखा जाए तो डेवलपमेंटल असेसमेंट माइलस्टोन और एज अप्रोप्रिएट स्किल्स पर फोकस करता है, जबकि अडेप्टिव स्किल्स
रियल लाइफ सिचुएशंस में और डेली लिविंग स्किल की परफॉर्मेंस को देखती हैं। नेचर की बात करें तो डेवलपमेंटल असेसमेंट ये मेजर करता है कि बच्चा किसी फिक्स्ड एज पर क्या कर सकता है, जबकि अडेप्टिव असेसमेंट ये देखता है कि बच्चा रोजाना क्या करता है। टूल्स की बात करें तो डेवलपमेंटल के लिए माइलस्टोन चेकलिस्ट यूज होती है, जबकि अडेप्टिव के लिए VABS या ABAS 3 जैसे स्केल्स यूज होते हैं। पर्पस की बात करें तो डेवलपमेंटल असेसमेंट का गोल है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग, जबकि अडेप्टिव असेसमेंट का गोल है ID डायग्नोसिस और इंडिपेंडेंस मॉनिटरिंग। अगर हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के लिए इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर दोनों का असेसमेंट होना जरूरी है। इसका क्राइटेरिया ये है कि डेफिसिट्स 22 ईयर्स की एज से पहले दिखने चाहिए और सिग्निफिकेंट होने चाहिए। प्रोसेस ये है कि स्टैंडर्डाइज स्केल्स जैसे कि VABS, ABS, USMS असेसमेंट रिपोर्ट का पार्ट होते हैं, जिसे मेडिकल बोर्ड यूज करके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करता है। अब बात कर लेते हैं फंक्शनल स्किल असेसमेंट की। इसका पर्पस ये देखना होता है कि लर्नर रियल लाइफ सिचुएशंस में कितना इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। असेसमेंट सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, बल्कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का होता है। इसके ऑब्जेक्टिव है कि लर्नर की स्ट्रेंथ और नीड को आइडेंटिफाई किया जा सके, इंडिपेंडेंस लेवल को असेस करा जा सके, IP गोल्स बनाना, प्रोग्रेस मॉनिटर करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। फंक्शनल स्किल असेसमेंट प्रैक्टिकल, पर्सन सेंटर्ड और कंटेक्स्ट बेस्ड होता है। ये लाइन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि यूजुअली इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इसके डोमेन्स के बारे में। सबसे पहले आता है सेल्फ केयर, यानी कि पर्सनल हाइजीन और डेली रूटीन्स वाली स्किल्स। इसमें नहाना, तैयार होना, ग्रूमिंग, खुद से खाना खाना, ये सब शामिल है। इसके बाद आती है डोमेस्टिक स्किल्स, यानी कि घर के अंदर काम आने वाली स्किल्स, जैसे कि खाना पकाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना और अपने कमरे को ऑर्गेनाइज रखना। थर्ड वी हैव बाहर की दुनिया वाली स्किल्स, यानी कि शॉपिंग या फिर ट्रेन या बस को यूज करना या फिर बैंक, पार्क या लाइब्रेरी जाना। देन वी हैव कम्युनिकेशन, अपनी बात कहना और दूसरों की बात को समझना। इसमें बोलना, सुनना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना और AAC यानी कि ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन का यूज करना शामिल होता है। देन वी हैव मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह सेफली जाना, जिसमें पैदल चलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना, रोड क्रॉस करते वक्त ध्यान रखना, ये सब सिखाया जाता है। सोशल स्किल्स में अगर हम बात करें तो दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, कैसे दोस्तों से बातें करनी है, अपनी बारी का वेट कैसे करना है, सोशल रूल्स को सिखाया जाता है। देन वी हैव सेफ्टी, अपनी हिफाजत करना। इसमें रोड सेफ्टी को, फायर सेफ्टी को और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स को याद रखना, ये सब सिखाया जाता है और खतरों को पहचानना भी सिखाया जाता है। देन वी हैव फंक्शनल एकेडमिक्स, वो बेसिक पढ़ाई जो कि रोजाना काम आए, जैसे कि पैसे का हिसाब रखना, टाइम देखना, बोर्ड पर लिखे साइंस को पढ़ लेना और बेसिक कैलकुलेशन करना। इन सभी का मेन गोल यही होता है कि बच्चे की इंडिपेंडेंस और पार्टिसिपेशन को इतना बढ़ाया जा सके कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो पाए। टीचर का काम ये होता है कि बच्चे की ज़रूरत को समझ ले, इंडिविजुअलाइज गोल बना ले और उन्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाए, ताकि हर बच्चा स्कूल चाहे होम चाहे कोई और सेटिंग में भी उस काम को कर सके। अगर हम यहाँ पे वन लाइनर का यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि फंक्शनल करिकुलम लाइफ को जीना सिखाता है, सिर्फ स्कूल के लिए नहीं। चलिए अब समझते हैं फंक्शनल स्किल्स के असेसमेंट मेथड्स। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, इसमें बच्चे को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में बिना डिस्टर्ब किए देखना। फॉर एग्जाम्पल, ये देखना कि लंच ब्रेक के वक्त बच्चा अपना टिफिन बॉक्स खुद खोल पा रहा है या नहीं। देन वी हैव इंटरव्यू, इसमें पेरेंट, टीचर्स या केयर गिवर से बात करके बच्चे की हिस्ट्री और रूटीन के बारे में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माँ से पूछना कि घर पर बच्चा ब्रश करने में कितनी मदद लेता है। देन वी हैव रेटिंग स्केल्स, स्टैंडर्डाइज फॉर्म्स जहाँ पे स्किल्स को लेवल के हिसाब से रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्केल पर 1 to 5 तक मार्क करना कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन में कितना प्रोफिशिएंट है। देन वी हैव चेकलिस्ट, स्किल्स की एक लिस्ट जिसमें सिर्फ यस, नो या फिर अचीव्ड या नॉट अचीव्ड टिक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल हाइजीन चेकलिस्ट। देन वी हैव स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये टेस्ट बच्चे की परफॉर्मेंस को उसके एज ग्रुप के हिसाब के बाकी बच्चों से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ABAS का यूज बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। देन वी हैव परफॉर्मेंस टेस्ट, बच्चे को कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बोलना और देखना कि वो उसे कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को 50 रुपीज देकर दुकान से ब्रेड लाने के लिए कहना और देखना कि वो पैसे सही से मैनेज कर पाता है या नहीं। देन वी हैव पोर्टफोलियो असेसमेंट, इसमें बच्चे के लिए एक काम का कलेक्शन दिया जाता है जो समय के साथ उसकी प्रोग्रेस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फाइल है जिसमें बच्चे की ड्राइंग, राइटिंग सैंपल्स और उसकी कुकिंग क्लासेस की स्किल्स की फोटो हो।
देन वी हैव कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट। बच्चे को कम्युनिटी सेटिंग जैसे कि बैंक, बस स्टॉप या मार्केट में ले जा करके एसेस करना। फॉर एग्जाम्पल, ये चेक करना कि क्या बच्चा बस स्टॉप पर सही बस को आइडेंटिफाई करके चढ़ पाएगा। देन वी हैव सेल्फ असेसमेंट, जहाँ बच्चा खुद अपनी स्ट्रेंथ और नीड्स के बारे में बताता है अगर वो कैपेबल है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे से पूछना, तुम्हें क्या लगता है आज तुमने पैकिंग करने में कहाँ गलती करी। फिर बच्चा खुद के बारे में सोचता है कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, उसे क्या करना चाहिए। इसीलिए ही हम मल्टी मेथड अप्रोच का यूज करते हैं ताकि रिपोर्ट एक्यूरेट हो। एंड ऑल्सो रिमेंबर, नेचुरल कंटेक्स्ट के हिसाब से असेसमेंट हमेशा ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ बच्चा कंफर्टेबल हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी in the comment section. Now let's move on to the MCQ part. Here we have 10 MCQs. You can pause the video and read the questions, then answer them honestly, and then match it with the answer key. And at the last, you will give me the score in the comment box. So, thank you for watching. And I really hope you have understood everything very well. On day 13, we are going to learn VABS, VSMS, ABS3, AAMD in detail. So stay tuned for that. And also don't forget to like, comment, subscribe and share the channel because you people give me the responses and I feel very motivated to keep continuing these videos. And yeah, see you in the next video.